हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, सब लोग लाइन पे हो? चलिए ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था असबाबुल इर्स सलासा, बता दिया था ना। विरासत के 3 असबाब हैं: नसब, निकाह, वला। नसब, निकाह, वला। अब एक एक करके मैं उसकी तशरीह कर रहा हूँ। नसब, निकाह, वला, ये तीनों बताया, और नसब की मैंने तारीफ आप लोगों को बता दिया था। नसब की तारीफ बता दिया था ना। तो नसब की तारीफ आप लोगों ने ठीक से समझ लिया है। अन्नसब अल क़राबतु हिय सिलतुन बैन इस्नैन सबबुहा विलादतुन क़रीबतुन औ विलादतुन बईदा। ये तारीफ मैंने बता दी थी। अब नसब की जो किस्में हैं उसकी तशरीह करने वाला हूँ। अन्नसब अल क़राबा तनक़सिमु इला सलासति अक़साम। नसब यानी क़राबत, और ये कितने किस्मों में मुनक़सिम होती है? हाँ, नसब 3 किस्मों में मुनक़सिम होता है। नंबर 1 फ़ुरू, नंबर 2 उसूल, और नंबर 3 हवाशी। फ़ुरू, उसूल और हवाशी, ये 3 किस्मों में मुनक़सिम होता है। अब चलिए एक एक करके उसकी तारीफ देख लेते हैं। फ़ुरू, फ़ुरू, उसूल, हवाशी। तो हमें सबसे पहले जानना है किसके बारे में? फ़ुरू के बारे में। और इस चीज़ को भी हम लोगों ने जान लिया है। फ़ुरू को क्या लिखा था? अल-फ़ुरू। अल-फ़ुरू क्या है? हुमुल्लज़ीना यंतमूना इलल मय्यिति बिविलादतिही इय्याहुम, है ना। फ़ुरू बोलते हैं वो ऐसे लोग हैं जो मय्यित की तरफ मंसूब होते हैं, क्योंकि मय्यित ने उनको जन्म दिया है। उसकी मिसाल जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा दी थी। जैसे मान लीजिए ये ज़ैद है, मान लीजिए किसी का बाप है, और उसके वारिस हैं इब्न और बिन। अब इस पर ये तारीफ ठीक से समझ सकते हो कि फ़ुरू क्या है। फ़ुरू यही लोग होंगे जो वारसा है, ये फ़ुरू हैं। अब ये लोग मय्यित की तरफ मंसूब होते हैं, किस वजह से? बेविलादतिल मय्यित इय्याहुम, क्योंकि मय्यित ने इनको जन्म दिया है। तो अब यहाँ वारसा फ़ुरू माने जाएंगे। वारसा यहाँ क्या है? हाँ, वारसा यहाँ फ़ुरू माने जाएंगे। अब इस बुनियाद पर कौन कौन लोग वारिस होंगे? तो आप लोग लिख सकते हैं अल वारिसूना मिनहुम। अल वारिसूना मिनहुम, यानी फ़ुरू में से कौन कौन लोग वारिस होंगे, इसकी तफसील लिख लो। अल वारिसूना मिनहुम लिखो। औलादुल मय्यिति ज़ुकूरन व इनासा। क्या लिखोगे? औलादुल मय्यित ज़ुकूरन व इनासा। मय्यित की औलाद है ना, वो चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। वैसे जब औलाद कहा जाता है तो आप लोग तो औलाद से समझते ही हो कि क्या मुराद है। औलाद, हाँ, औलाद ये मुज़क्कर मुअन्नस ये लफ्ज़ दोनों को शामिल होता है। औलाद लफ्ज़ ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों को शामिल होता है। व औलाद बनी है, औलादुल मय्यित भी इसमें है। और कौन लोग हैं? औलाद बनी है। औलाद बनी है का मतलब उसके बेटों की औलाद, उसके बेटों की औलाद। ब्रैकेट में लिख लो व इन नज़लू,
अगरचे वो लोग निचले दर्जे के ही क्यों न हो। ठीक है। औलाद बनी है व इन नज़लू, औलाद बनी है व इन नज़लू। फुरू में कौन कौन लोग आएंगे? मय्यत की अपनी औलाद यानी बेटा बेटी होंगी, और उसके बेटों की औलाद अगरचे वो बेटे निचले दर्जे के हों। तो निचले दर्जे के हो मतलब बेटों की औलाद या पोतों की औलाद या पोतों के बेटों की औलाद, यानी पड़ पोतों की औलाद या उससे निचले पोतों की औलाद, उनके बेटे बेटियां। तो ये सब फुरू की बुनियाद पर किसी के वारिस होंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसा मतलब नीचे जो चल रहा है मय्यत के बाद तो उसके बेटों की औलाद ही चल रही है ना, बेटों की औलाद, बेटियों की औलाद नहीं। वह अलई है, लिखो वह अलई है, और इस बुनियाद पर वह अलई है, वह अलई है फ़औलादुल बनात व औलादो बनातिल इब्न, फ़औलादुल बनाती व औलादु बनातिल इब्न। ला यरिसून। देख लिए ना। तो इसमें यानी फरा में से कौन कौन लोग होंगे जो वारिस होंगे? औलादुल मय्यित, मय्यित की औलाद। कौन कौन? मय्यित की औलाद, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस, यानी उसके अपने बेटे बेटियां। और वह औलाद बनी है, और उसके बेटों की औलाद, बेटों की औलाद यानी उसके पोते पोतियां, है ना। वह इन नज़लू, अगरचे वो लोग निचले दर्जे के हों, यानी बेटों की औलाद अगरचे निचले दर्जे के हों, यानी जैसे मान लीजिए पोता पोती है, इस चीज को समझ रहे हो ना, पोता पोती बेटे की औलाद, और बेटे के बेटे की भी बेटे बेटियां, यानी पड़ पोते की बेटे बेटियां, बेटे और बेटियां, और उससे निचले वाले पोते की बेटे और बेटियां। ये सब फुरू की बुनियाद पर वारिस होंगे। ठीक है। लेकिन इस बुनियाद पर औलादो बना व औलादो बनातिल इब्न, यानी बेटियों की औलाद, और बिंतुल इब्न बोलते हैं पोती को। बिंतुल इब्ने के माने लफ्जी माना हुआ बेटे की बेटी, तो क्या हो गया? पोती। हाँ, बनातुल इब्न के माने, बिंतुल इब्न के माने पोती होता है, और इब्नुल इब्न के माने पोता होता है। बिंतुल इब्न के माने पोती, और इब्नुल इब्न के माने पोता। हाँ, फ़औलादुल बनात व औलादु बनातिल इब्न ला यरिसून। तो बनात की औलाद, और यानी बेटों बेटियों की औलाद, और पोतियों की औलाद, ये वारिस नहीं होंगे। असल में उनके बाप दादा और किधर चले जाते हैं ना, वो उनके खूनी रिश्ते में नहीं आते हैं, वो अपने बाप दादा के खूनी रिश्ते में आने जो है लगे, है ना। इसी वजह से जब कभी इख्तलाफ होता है मियाँ और बीवी में, तो बच्चे और बच्चियां किसकी मानी जाती है? बीवी की कि शौहर की? शौहर की मानी जाती है, शौहर की मानी जाती है, बीवी की नहीं मानी जाती है। हाँ, इसी वजह से अगर तलाक हो जाए मियाँ बीवी में, तलाक हो जाए तो अगर उसके बच्चे छोटे हैं, तलाक हो जाता है और उसके बच्चे अगर छोटे होते हैं, तो क्या करता है मालूम है? शौहर को दूध पिलाने का खर्चा देता है, अपने बच्चे की परवरिश का खर्चा देता है उसको,
है ना जी। तो ये हो गया अल फुरू। अब दूसरा लिखो अल उसूल। दूसरे नंबर पर आप लिखिए अल उसूल। अल उसूल यानी असल किसे कहेंगे, तो लिखो हुमुल लदीना यंतमी इलैहिमुल मय्यितु। हुमुल लदीना यंतमी इलैहिमुल मय्यित। हुमुल लदीना यंतमी यंतमी इलैहिमुल मय्यितु बेविलादतिहिम इय्याहु। बेविलादतिहिम इय्याहु। लिख लिया ना। इसका माना हुआ वो ऐसे लोग हैं, उसूल, ये उसूल होंगे, ये ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ मय्यत मंसूब होती है। भाई बेटा है तो बेटे की निस्बत माँ बाप से होगी कि नहीं। वो ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ मय्यत मंसूब होती है बेविलादतिहिम इय्याहु, क्योंकि उन लोगों ने मय्यत को जन्म दिया है ना। अब इसकी मिसाल लिखो, जैसे अलमय्यत, अलमय्यत इसकी मिसाल लिखो, मैं बताता हूं तब बात समझ में आ जाएगी। मय्यत की ता के ऊपर लिखो हामिद और उसके आगे ब्रैकेट में कर दो इब्न। मान लीजिए हामिद किसी का नाम था और वो किसी का बेटा था। हामिद और उसके नीचे लिख दो मरने वाले के नीचे जो उसके वर्षा है वो उम और अब है। कौन कौन लोग हैं, यानी माँ और बाप, ठीक है ना। अब हम किसकी तारीफ कर रहे हैं, इसी उम और अब की तारीफ कर रहे हैं। उम और अब को घेर दो ऐसे, इनकी तारीफ करो, यही असल होंगे माँ बाप। तो हम उम और अब की तारीफ करते हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ मय्यत मंसूब होती है। यानी उम और अब की तरफ ही ना मय्यत मंसूब होगी। हामिद मंसूब किसकी तरफ होगा, उम और अब की तरफ। हम उम और अब की तारीफ कर रहे हैं, यानी उम और अब उसूल है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ मय्यत यानी हामिद मंसूब होगा, जिनकी तरफ मय्यत मंसूब होती है, क्योंकि इन लोगों ने यानी उम और अब ने मय्यत को जन्म दिया है। बेविलादतिहिम इय्याहु, इय्याहु में हु की ज़मीर जा रही है मय्यत की तरफ, क्योंकि उन लोग उनके जन्म देने की वजह से, किनके जन्म देने की वजह से, हाँ उन्हीं लोगों के जन्म देने की वजह से, जन्म देने की वजह से। बेविलादतिहिम इय्याहु, उन लोगों के जन्म देने की वजह से उसे, यानी क्योंकि उन लोगों ने उसे जन्म दिया है। बात समझ गए। हाँ तो इस बुनियाद पर लिखो अल वारिसून मिनहुम। इस बुनियाद पर कौन कौन लोग वारिस होंगे, यानी उसूल की बुनियाद पर कौन कौन लोग वारिस होंगे। अल वारिसून मिनहुम, लिखो अबुल मय्यत,
उम्मुल मय्यित व इन अला। देखो इसमें दो इस्तिलाह, दो चीज बार बार आएगी, आला और सफला। दो चीज बार बार इसमें इस्तेमाल होगी, सफल, सफला और आला। सफला के माने निचले दर्जे का होना और आला के माने ऊपर के दर्जे का। जैसे आपका बाप है और ऊपर के दर्जे का बाप आपका दादा हो जाएगा, बाप का बाप हो जाएगा, उससे ऊपर का बाप के बाप का बाप हो जाएगा। मतलब यह बाप के ऊपर का बाप दादा होगा, उसका बाप होगा, फिर उसका बाप होगा, फिर उसका बाप होगा, ये आला हो गया। और निचला है, जैसे मान लीजिए बेटा है तो पोता निचला हो गया, उसका बेटा निचला हो गया, फिर उसका बेटा और निचला हो गया, ऐसे होगा। ठीक है ना। हाँ, तो उसूल की तारीफ आपने समझ लिया और उसूल की बुनियाद पर कौन कौन लोग वारिस होंगे इसे आपने जान लिया। चलो आगे लिखो, अल हवाशी। क्या लिखेंगे? अल हवाशी। हाँ, हुमुल लदीना यंतमूना इला मन यंतमी इलैहिमुल मय्यित। हुमुल लदीना यंतमूना इला मन, हुमुल लदीना यंतमूना इला मन, हुमुल लदीना यंतमूना इला मन यंतमी इलैहिमुल मय्यित। इसका मतलब हुआ वो ऐसे लोग हैं, हम इसकी तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, एक नीचे नीचे एक मसला लिख लो, अलमय्यित। देखो अलमय्यित, तब बात समझ में आएगी जल्दी। अलमय्यित के नीचे किसी का नाम लिख लो हामिद, मय्यित के नीचे नहीं बल्कि मय्यित के ता के ऊपर अलमय्यित हामिद, और उसके नीचे लिख लो अख और उख्त, यानी भाई और बहन। उसके नीचे आप लिख लीजिए अख और उख्त, भाई और बहन। लिख लिया? मय्यित आप ऐसे लिखिए, उसका हामिद उसके ऊपर लिखिए, फिर अख और उख्त की। हम किसकी तारीफ करने जा रहे हैं? किसी अख और उख्त की। यही लोग हाशिए हैं, हाशिया। तो हाशिया या हवाशी किसको बोलते हैं? वो ऐसे लोग हैं। अच्छा, उसके बाद आगे लाइन खींच करके ऐसे और अब कर लो। मान लीजिए इनका बाप है अब्दुल करीम और माँ है आयशा। तो इसकी तारीफ क्या है? ये हवाशी यानी भाई बहन ऐसे लोग हैं जो ऐसे शख्स की तरफ या ऐसे लोगों की तरफ मंसूब होते हैं जिनकी तरफ मय्यित मंसूब होती है। अब अख और उख्त की निस्बत अब्दुल करीम और आयशा की तरफ है क्योंकि इसके माँ बाप ये हैं, और हामिद की भी निस्बत अब्दुल करीम और आयशा की तरफ है क्योंकि हामिद के भी माँ बाप वही हैं। तो हवाशी बोलते हैं, हवाशी ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों की तरफ मंसूब होते हैं
जिनकी तरफ मय्यत मंसूब होती है, यानी जो इनके उसूल होते हैं वही मय्यत के भी उसूल हैं। जो माँ बाप इनके हैं वही माँ बाप इनके हैं। जहां से इनकी निस्बत है वहीं से मय्यत की भी निस्बत है। समझ गए ना? तो ये हो गए हवाशी। बात समझ में आ गई?